4 बजे हम घर पे आ जाते थे, बाकी वो लोग रुकते थे। उस टाइम पे ये लोग भी आते थे, ये लोग भी आते थे हमारे साथ में, खाना भी खाते थे। हम लोग अपनी अपनी थालियाँ खुद धोते थे खाना खाई हुई। उस वक्त क्या है, हमारी पार्टी कमजोर थी, कार्यकर्ता कम थे पार्टी में जी। 4 कार्यकर्ता हम लोग रहते थे और इकट्ठा होकर जो भी पार्टी आदेश देती थी हम वो काम करते थे। नहीं, आप नहीं मानोगे, जब हम 4 लोग प्रचार करने जाते थे, मैं आपको बोलती हूँ, तो इतने सामने की जो पार्टी थी, विरोध पार्टी रहती थी, उनके इतने सारे कार्यकर्ता रहते थे, पूरे 25 कार्य। वो मेरे साथ में 10-15 भी नहीं रहते थे। तो मैं ना भगवान को, मेरे देवी है, अम्बा माता मंदिर है, तो मैं जाके वहाँ बोली थी कि भगवान मेरी पार्टी बड़ी हो और ऐसी मेरी पार्टी में इतने कार्यकर्ता रहे क्या, जैसे आज इनके ऐसा हमारे भी एक दिन आए, दिन ऐसा हमारा भाजपा का भी आना चाहिए। और आज मेरी मनोकामना पूरी होगी। नहीं, काम तो करने का बहुत बड़े बड़े नेताओं से मेरा संपर्क था मेरा, और उनके ही सिखाने से, उनके ही 25 नौ पर मैं चलते हुए आज तक मैं राजनीति कर रही हूँ। और मेरे राजनीतिक गुरु है जिन्होंने मुझे राजनीति सिखाई जब मैं बहुत छोटी थी, तो वो है मेरे राम नाईक जी हैं। वो बहुत बड़ा जिला था जिससे कि पालघर का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग ने, यहाँ के जो राजनेता है वो समाज सेवी जो लोग हैं, उन लोग ने मांग की थी कि पालघर जिला अलग किया जाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। यह है केशव भूमि का पॉलिटिकल इंटरव्यू का सीरीज जिसका नाम है वतन, जिसमें सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सीधे सवाल। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे नए मेहमान हैं भाजपा की तेज तर्रार माने जाने वाली नेता और नगर सेविका माननीय लक्ष्मी देवी हजारी जी। आज हम उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और 5 सालों में नगर परिषद ने पालघर का कितना विकास कार्य किया है और इन 5 सालों में नगर सेविका का कार्यकाल कैसा रहा उनका, इन सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। यह है हमारी आज की नई मेहमान लक्ष्मी देवी हजारी जी। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आप भाजपा की एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं जी। तो सबसे पहले आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बताइए कि आपका राजनीतिक जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। मुझे भाजपा में शुरू से मैं आई हूँ, मुझे 35 साल हो गए भाजपा में। जब मैं 32 साल की थी, जब मैंने बीजेपी में प्रवेश किया था, आज मैं 64 मेरे को चालू है। तो और मेरे राजनीतिक गुरु है जिन्होंने मुझे राजनीति सिखाई जब मैं बहुत छोटी थी, तो वो है मेरे राम नाईक जी हैं, वनगा साहब है, चिंतामन वनगा जी है, और विष्णु सावरा जी है। ये मेरे 3 गुरु थे जिन्होंने मुझे राजनीति क्या होती है, राजनीति की क्या परिभाषा होती है, वो मुझे उन्होंने सिखाई। और उनके ही सिखाने से, उनके ही 25 नौ पर मैं चलते हुए आज तक मैं राजनीति कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आपने राजनीति शुरू किया था उस समय जो है राजनीति में देखा जाए तो आज की राजनीति में महिलाओं को जो स्थान, सम्मान, जगह मिलती है, शायद उस वक्त नहीं मिलती थी। नहीं, तो उस बहुत संघर्ष का अनुभव क्या था और आज के वक्त का आपका क्या अनुभव है एक महिला होने के नाते? उस वक्त क्या है, हमारी पार्टी कमजोर थी, कार्यकर्ता कम थे पार्टी में जी। 4 कार्यकर्ता हम लोग रहते थे और इकट्ठा होकर जो भी पार्टी आदेश देती थी हम वो काम करते थे। लेकिन उस टाइम पे कैसा, महिला होने के नाते बहुत से अड़चनों का सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि उस समय इतनी आज़ादी नहीं थी जो आज है आज़ादी मिल रही है। आज की महिला लोगों को जो कार्यकर्ता है बीजेपी की, वैसे आज़ादी नहीं थी। वो सोच भी थोड़ी अलग थी लोगों की, लेकिन फिर भी हमने संघर्ष करते हुए हमारा जो है धर्म, हमारा राजनीति जो है वो हमने हमारी की बीजेपी की। तो उस वक्त में देखा जाए तो महिलाओं को उनका परिवार जो है राजनीति में जाने के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था। बराबर सही है। लेकिन आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? नहीं, मेरे परिवार ने मेरे को पूरा सहयोग दिया है। अगर परिवार सहयोग नहीं देता है ना, तो कोई भी लेडीज, कोई भी समाज नहीं कर सकती है। और मेरे को मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे पति, बच्चे, सास, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया पूरा। इसीलिए मैं आज इस स्थान पे हूँ, आज उन्हीं के कारण हूँ। देखा जाए तो एक वक्त था जब पालघर में बीजेपी ना के बराबर थी। सही है। केंद्र हो, राज्य हो, कहीं पर भी बीजेपी, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, सारे जगह नहीं थी। जो है कांग्रेस या उसके सहयोगी पार्टियों का ही सत्ता होता था। ऐसे में जब किसी मुद्दे का विरोध करना होता था, पार्टी का आदेश आता था, हम लोग देखते थे कि आप या चंद लोग ही जो सड़कों पर उतरते थे। तो उस वक्त में और आज के वक्त में जो बीजेपी काफी तेजी बढ़ गई, क्या अनुभव है? नहीं, बहुत
अनुभव संघर्ष बहुत करना पड़ता था। हम कार्य करते थे, जो हमको आदेश आता था ऊपर से, भाजपा से, हमारे ज़िले से या प्रदेश से, तो हम लोग करते थे। 4 लोग रहते थे, 4 एक। आप नहीं मानोगे कि मेरे घर में मेरे पति खजीनदार थे, मैं अध्यक्ष थी महिला आघाड़ी, और मेरे पति को खजीनदार पालघर शहर का जो था उनका खजीनदार बनाया था। कभी कभी कार्यकर्ता कम होने से हम एक घर में 2-2 4-4 पद देके और वहाँ पर हमारी उपस्थिति दर्ज करा के हम संघर्ष करते थे और हमारे आंदोलन वगैरह करते थे। थाना जिला था, वो बहुत बड़ा जिला था, जिससे कि पालघर का विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग ने, यहाँ के जो राजनेता है, वो समाज सेवी जो लोग हैं, उन लोग ने मांग की थी कि पालघर जिला अलग किया जाए। उसकी भी समिति बनाई गई थी, उस समिति में भी मैं थी, और उस समिति में भी हम लोग ने भी संघर्ष करा और सब ने मिलकर पालघर जिला अलग किया। हम लोग बहुत खुश हुए पालघर जिला बना तो, और इससे जिले का विकास को गति मिली। जैसा कि भी आपने कहा कि आपका जो राजनीतिक जीवन है वो कभी 35 वर्ष बीत चुका है। बराबर है। तो इन 35 वर्षों में आपको किन किन नेताओं के साथ भाजपा के काम करने का मौका मिला, या जो आपके विरोधी पक्ष नेता थे वो किस तरह आपसे पेश आते थे, क्या कहेंगे? नहीं, काम तो करने का बहुत बड़े बड़े नेताओं से मेरा संपर्क था। मैंने आपको बताया, जैसे अभी चिंतामन वनगा जी थे, राम नाइक जी थे, सावराज जी थे, इनके साथ में हम लोगों ने, विनोद तावड़ी जी थे, सुधीर मुंगटीवार थे, उसके बाद में प्रमोद महाजन जी थे, नितिन गडकरी जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग, मनीषा चौधरी मैडम थी क्या, इन सबके साथ में राजनीति करने का मुझे मौका मिला और अनुभव मिला, और उस अनुभव का फायदा मुझे बहुत हुआ राजनीति में। अच्छा, ये जो नेताओं के साथ आपने काम किया, जब कभी किसी कार्यक्रम के दौरान इन नेताओं से आपकी मुलाकात होती है जी, तो कैसा लगता है? क्योंकि ये सब अच्छे पोस्ट पे ये सब नेता है। हाँ, उस टाइम पे क्या होता था कि हमारा शिविर लगता था, 35 साल पहले की बात है, कि हम उस शिविर में जाते थे। 2-3 दिन का शिविर रहता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे, लेडीज लोग, विक्रमगढ़ में या इधर उधर लगता था, आश्रमशाला में इधर उधर, तो हम लोग क्या करते थे, सुबह जाते थे, शिविर अटेंड करके 4 बजे हम घर पे आ जाते थे। बाकी वो लोग रुकते थे। उस टाइम पे ये लोग भी आते थे, ये लोग भी आते थे हमारे साथ में, खाना भी खाते थे। हम लोग अपनी अपनी थालियाँ खुद धोते थे खाना खाई हुई। तो हमारा संबंध उस टाइम पे कोई था ही नहीं बीजेपी में, हम ही लोग थे, तो हमारे पहचान अच्छी थी। और उसके बाद में ये लोग नेता बने ना, तो आज भी ये मुझे हजारी भाभी करके ही जानते। कहीं भी जाओ, पालघर का कोई भी यहाँ से मिलने जाता है, या सुधीर मुंगटीवार जी हो या तावड़े साहब हो या कोई भी नेता हो, उन लोग पहले पूछते हैं कि पालघर का नाम आया तो पूछते हैं हमारे हजारी भाभी कैसी है। तो हजारी भाभी को इन लोगों ने कोई अच्छा पोस्ट देने का प्रयास नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं किया है। भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, अभी तो आपको उल्टा एक सम्मान के रूप में कोई अच्छा पोस्ट देना चाहिए। जब अच्छे दिन नहीं थे, जब भी उन्होंने मुझे अच्छे पोस्ट दिए, मैं सब पोस्ट ऊपर से नीचे तक मैं सबका अनुभव लेते हुए नीचे तक आई हूँ। मेरे कौन सी पोस्ट ऐसी नहीं जो मुझे उस टाइम पे नहीं मिली। मैं महिला आघाड़ी पालघर की बनी हूँ, मैं पालघर शहर मंडल अध्यक्ष भी बनी हूँ, मैं ऊपर जिला उपाध्यक्ष भी बनी हूँ, मैं क्या नहीं बनी हूँ, मुझे सब पद दिए, मतलब सारी जिम्मेदारी सब मैंने निभाई है। और वापिस से वही जिम्मेदारी लेना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। वैसे दूसरे को चांस मिलना चाहिए ना, भी नए आए उनको चांस मिलना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। हम लोग सीख लिए, बहुत कुछ सीखा हमने, अभी हमारे को सीखने का चालू है। वैसे नगर पालिका में तो चालू है, लेकिन ये जो राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ हमने सीखे, और हमको बहुत अच्छी तरह से हमारे को बीजेपी वालों ने, हमारे जो नेतागण है, वरिष्ठ है, उन लोग ने बहुत अच्छी तरह से हमको सिखाया है। और हमारा तो अब ऐसा हो गया कि पूरे खून में बीजेपी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 35 वर्ष का जो है आपके पास राजनीतिक अनुभव है? मुझे तो बहुत खुशी है। आप नहीं मानोगे, नहीं आप नहीं मानोगे, जब हम 4 लोग प्रचार करने जाते थे, मैं आपको बोलती हूँ, तो इतने सामने की जो पार्टी थी, विरोध पार्टी रहती थी, उनके इतने सारे कार्यकर्ता रहते थे, पूरे 25 कार्य, वो मेरे साथ में 10-15 भी नहीं रहते थे। तो मैं ना भगवान को, मेरे देवी है, अम्मा माता मंदिर है, तो मैं जाके वहाँ बोली थी कि भगवान मेरी पार्टी बड़ी हो और ऐसी मेरे पार्टी में इतने कार्यकर्ता रहे क्या, जैसे आज इनके ऐसा हमारे भी एक दिन आए, दिन ऐसा हमारा भाजपा का भी आना चाहिए। और आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मेरे लिए वही बहुत इसकी तसल्ली की और इसकी बातें, मेरे लिए खुशी की बातें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत दिया भाजपा ने, जो मान सम्मान, आज मेरी जो पहचान है वो भाजपा की वजह से ही है। मुझे कौन पहचानता था? कोई नहीं पहचानता था। जब मैं भाजपा में गई, भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे पद दिए, मेरी पहचान बनाने वाली मेरी पार्टी है। तो मेरी पार्टी मेरे लिए प्रिय है, मेरे लिए पद प्रिय नहीं है, पार्टी मेरे लिए प्रिय है।
अच्छा, देखा जाए तो कि आप अभी देखा जाए तो नगर सेविका हैं और भाजपा की एक तर्रार क्षेत्र की नेता भी मानी जाती हैं। तो जनता ने आपको इस बार चुन के नगर परिषद में भेजा है ताकि आप यहाँ के क्षेत्र का आपके अपने विकास कर सके। लेकिन इसके पहले भी आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं जिसमें शायद आपको हार का सामना करना पड़ा। जब सत्ता नहीं थी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की युति थी, उनकी सत्ता थी, 4 कार्यकर्ता लाना मुश्किल थे, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उस वक्त जो हमारे जिले के अध्यक्ष सावरा साहब थे, विष्णु सावरा जी, तो उनका बोलना ऐसा था कि पालघर नगर पालिका में अगर खड़े हो रहे हैं सभी पक्ष के उम्मीदवार, तो अपने भाजपा का भी कोई उम्मीदवार होना चाहिए। तो उस वक्त एक में उम्मीदवार मैं ही रहती थी भाजपा की। मैं जिला उपाध्यक्ष थी। जब थाना जिला था, पालघर जिला बाद में बना, तो थाने जिले के तरफ से मैं उपाध्यक्ष थी भाजपा की जिले की। तो मुझे खड़ा करते थे। सावरा साहब का ये बोलना था कि नगर पालिका पहले होती थी और जो लोकसभा है वो बाद में होती थी। तो उनका बोलना था आप खड़े हो जाओ कि आप 5000 जो वोट है जो आपके वार्ड के, कम से कम वो एक घर घर तक कमल अपना पहुंचेगा। तो अपने को आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है जिसमें वनगा साहब खड़े रहते थे, तो उसमें अपने को फायदा मिलेगा, तो आप खड़े हो जाओ। बहुत उनको विश्वास भी था, वो मुझे बोलते भी थे, और पार्टी ने जो आदेश दिया मेरे सिर आंखों पे था, मैं खड़े हो जाती थी बिंदास। मैं ऐसे 5 बार आ रही हूँ, आप नहीं मानोगे, 5 बार मैं आ रही हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छा है कि 600 मत मैं लेती थी, एक बार भी मेरे जमानत जब्त नहीं हुई। ये इतना है। हारने के बाद आपको इस बात की खुशी? मैं हारती थी लेकिन मैं सम्मान से हारती थी, मैं सम्मानजनक हार होती थी मेरी। मतलब आपकी जमानत जब्त? जमानत आज तक 5 बार मैं हारी, एक बार भी मेरी जमानत जब्त नहीं हुई। 600 वोट मैंने लिए ही है। लेकिन अभी 5 बार के हार के बाद जी आप इस बार जीती है। हाँ, तो जो जीतने के बाद आपका ये 5 साल अभी करीब करीब पूरा होने को आ रहा है कि आपके कार्यकाल का जी। तो इस कार्यकाल का अनुभव आपका कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया। पुरानी राजनीतिक जीवन में और इस राजनीतिक जीवन में कितना फर्क? बहुत फर्क है। बाहर की राजनीति अलग है और नगर पालिका में जाने के बाद एकदम हर काम करने का तरीका एकदम अलग है। हम लोग ने वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखा है। अभी तो हमारी शुरुआत है, क्योंकि शुरू में तो आचार संहिता में 1 साल गया, कोविड में 2 साल गए, हमको 2 ही साल मिले काम करने के लिए। सभी नगर सेवकों को 2 ही साल मिले। उस 2 साल में हमसे हो सका होता, लेकिन हमको ने वहाँ जाके प्रशासकीय तरीका क्या है काम करने का, वो हमने सीखा कि किस तरीके से काम होता है, काम करने का क्या तरीका है। जन सेवा करने का पूरा हमको मौका मिला, हमने किया। अपने वार्ड का विकास कैसे करना है, विकास के कार्य कैसे करना है लोगों के, क्योंकि लोगों ने हमको बहुत विश्वास से जीत के दिया है, हमको वोट दे के जिताया है, तो उनका विश्वास हमको हासिल करना था, उनको विश्वासघात नहीं करना। इसलिए हम लोग ने पूरी कोशिश की जो 2 वर्ष में जितना ज़्यादा काम हो उतना हम ज़्यादा काम करें। लेकिन आपके जो विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं कि आप अपने वार्ड के जो विकास काम हैं वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाई हैं। इन आरोपों को लेकर क्या? नहीं, गलत है ये, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला ना, हमको 2 ही साल मिले, लोगों को 5-5 साल मिले, इसके पहले तो भी काम नहीं किया। लेकिन हमने 2 साल में हम लोग ने इतने काम किए। एक गली है, वो गली सुख सागर की गली इधर मेरे वार्ड क्रमांक 6 में, वो मैंने पूरी करके ली। पंजाब गैरेज की गली है, वो मैंने पूरी करके दी। ये जो पालघर बोईसर रोड की इतनी दुर्दशा खराब थी, पेपर में बात में आती थी कितने खड्डे थे, तो उसका मैंने PWD से पार्ट पूरा हुआ कराया और वो रोड मैंने पूरा बना के लिया। उसके बाद में गटर उससे लगी हुई थी, एक्सीडेंट होते थे। यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज जाने का रास्ता है, बच्चों का गटर में कितनी बार एक्सीडेंट हुए, गिरे बच्चे महिलाएं। उसके लिए मैंने उस बात की दखल लेते हुए, उसको गंभीरता से लेते हुए मैंने PWD को भी लेटर दिया कि यहाँ गटर बनाई जाए। जब PWD ने बोला कि नहीं भाई नगर पालिका तुम्हारी गटर बनाएगी, हमारे इसमें नहीं, हमने रोड बना दिया। मैंने नगर पालिका में हर मीटिंग में इसका पाठ पूरा हुआ किया और जीत करके गटर, आज गटर बन रही है और गटर का काम चालू है। अच्छा, हम अगर बीजेपी की बात करें जी, तो जब बीजेपी में यहाँ चंद लोग थे, तो उस समय जब यहाँ की राज्य मंत्री या यहाँ की विधायिका कहे शिवसेना की माननीय मनीषा निमकर ताई हुआ करती थी, बहुत सारे दूसरे नेता हुआ करते थे। जी। उस वक्त बीजेपी में कोई नहीं था। उस समय आपको बताया जाता है बहुत सारे लोग ने ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में आइए, आपको अच्छा पोस्ट दिया जाएगा, और आपने उनके जो ऑफर थे उसे ठुकरा दिया। ऐसा क्या कारण था कि आपने उनके ऑफर को ठुकरा दिया? आपको अच्छे पोस्ट मिल रहे थे। आपकी बात सही है। मुझे तो नगर सेविका का, नगर अध्यक्ष का भी आया था ऑफर, आए थे बहुत सारे पार्टी वाले भी आए थे मेरे पास में कि आपको नहीं बीजेपी से मिलेगा तो आपको हम देते, आपका नाम दो खाली। तो मैं बोली नहीं, चिन्ह कमल रहेगा तो मैं खड़े रहूंगी, कमल नहीं रहेगा तो मैं खड़े नहीं रहूंगी।
लेकिन उस वक्त बीजेपी में ज्यादा लोग तो थे नहीं थे, लेकिन मेरे को बीजेपी से प्रेम था, क्योंकि बचपन से मेरे, जहाँ मैं उज्जैन की हूँ, मध्य प्रदेश की, उधर जो मेरे पिताजी है, हमारे घर के सामने मराठी स्कूल है उज्जैन में, वो आरएसएस की शाखा चलती थी। हम बचपन से वहीं पर उसी माहौल में पले और बढ़े, तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में वही था, और मेरे को नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ बीजेपी। कमल रहेगा तो मैं खड़े रहूँगी, दूसरा रहेगा तो मैं घर में बैठ जाऊँगी। मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी, मुझे विश्वास था वो देगी, और मैं खड़े रहूँगी, इसलिए मैंने उन लोगों का ऑफर स्वीकार नहीं किया। अच्छा, आपको दोबारा अगर मौका मिला तो वापस चुनाव लड़ेंगे? हाँ जरूर, पार्टी ने अगर मौका दिया, पार्टी, मेरे को विश्वास है मेरी पार्टी के ऊपर। क्या मुद्दे लेके जाएंगे? अरे बहुत सारे मुद्दे बहुत है और मुद्दे लेके जाएंगे, टाइम आएगा जब मुद्दे भी ले जाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ज्वलंत अगर प्रश्न आपके वार्ड में है, तो ऐसा देखा जाए तो हर किसी को अपने जीवन में कमाने, खाने, धंधा करने का अधिकार है, बराबर, अपने परिवार का पालन पोषण करने का अधिकार है, और होना भी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अगर मनोर रोड पे मच्छी मार्केट की बात करें, वहाँ पे जो भी हमारी माता बहनें मच्छी बेचने के लिए बैठती हैं, देखा जाए तो कैसा जीवन जीती है, वहाँ पे किस तरह बैठती हैं, शायद हम वहाँ पे 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकते, और उस मच्छी मार्केट का आने जाने वालों को भी तकलीफ होता है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी मच्छी बेचने वाली माता बहनें हैं, उनको भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए? पालघर नगर परिषद को एक अच्छा मछली मार्केट बनाना चाहिए, ताकि वो साफ सुथरा हो, जो हमारी महिलाएं मच्छी बेचती वो स्वास्थ्य भी रहे, अपना धंधा कर सके। तो आपको लगता नहीं, और इसके लिए आप लोगों ने कभी प्रस्ताव नहीं दिया नगर परिषद के पास? नहीं, प्रस्ताव दिया है, लेटर भी दिया है, मैंने खुद ने दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आरोग्य सभापति थी कोविड काल में, तो मुझे मौका मिला था काम करने का। तो सबसे पहले मैंने, मेरी बहनें हैं, वो महिला है, वो उनको तकलीफ कितनी होती है वो मैं भी जानती, एक महिला होने के नाते, और उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। मैंने खुद ने मेरे वार्ड में शौचालय बनाया है, उनके जहाँ वो बैठती उनके पास में, क्योंकि वो 6-6 घंटे बैठती है उधर, तो उनके समस्या हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और उसके अलावा हम लोगों ने जो नगर परिषद में मैंने मांग करने के बाद में, हम लोग ने 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके हमने ये पालघर पूर्व में अपना स्थान है, नाम भूल गई मैं, कृषि उत्पन्न बाजार समिति का है कि कुछ तो भी है, वो मेरा नाम नहीं आ रहा याद, तो उधर मैंने पूरा शौचालय बनवाया महिलाओं के लिए, मच्छी वालों के लिए, वहाँ पूरी जगह रिजर्व की, बड़ी जगह है, उनके लिए पक्के गाले बनवाए, सब बनवाए, लाइटिंग बनवाई, हर सुविधा की, सब की। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से कुछ राजनीति के कारण वो रह गया, जाने का स्थानांतरण नहीं हो पाया उसका। और दूसरा, मेरा सहयोगी जो नगर सेवक है, उन्होंने तो, कैलाश मात्रे जी है मेरे सहयोगी, मेरे साथ में नगर सेवक है, उन्होंने तो जो जूना पालघर का मच्छी मार्केट है, उसके लिए उन्होंने लेटर दिया कि उसको 2-3 मंजिलें बनाया जाए, और जहाँ पर यहाँ पर जो महिलाएं बैठती है उसका मैंने भी समर्थन किया है। तो यहाँ जो महिला बैठती है, वो महिलाओं को वहाँ पर जूना पालघर के जो मच्छी मार्केट 2-3 मंजिलें बनाएंगे बिल्डिंग, उसमें उनको बिठाने की व्यवस्था करेंगे। एक दूसरा पर्याय हमने ये भी निकाला है, ऐसा नहीं है, हमें उनकी भी चिंता है, वो भी बेचारे परिवार पालते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ने जो हुआ था ईमानदारी से किया है। अच्छा, ये जो प्रस्ताव आपने मछली मार्केट बनाने के लिए दिया है जी, आपके सहयोगी नगर सेवक माननीय कैलाश मात्रे उन्होंने जो दिया है, तो ये प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है? ना, अभी वन विभाग की जगह है जूना पालघर के में मच्छी मार्केट के बाजू में, तो उसका उधर का पत्र व्यवहार चालू है कि वो जगह लेंगे तो 12-13 गुंठा जगह हो जाएगी ना, तो उसके अंदर हम अच्छी तरह से बना सकते हैं बिल्डिंग बड़ी, तो वो भी लेने का, एक्वायर करने का उसको पत्र व्यवहार चालू है। भी आपको लगता है कि कितने सालों में वो हो जाएगा, क्या लगता है आपको? इसमें हमारी नगर अध्यक्ष है, वो भी सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, वो भी इस चीज़ को जानती है कि गंभीर मुद्दा है। तो ये रोड के ऊपर जो मच्छी बेच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सामने व्यापारी भाई है, जैन है रहे, वो लोग वहाँ पर उनकी दुकानें हैं, तो उनको भी तकलीफ होती है, वो देखते हुए वो भी सहयोग कर रही है। हमारे जो नगर सेवक जो है दूसरे सभी मुझे इस विषय में सभी कर रहे हैं, और कैलाश भाई है जो है मात्र साहब, वो भी सहयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं उनका, और हम सब मिलके कर रहे हैं इस विषय में। अच्छा, अगला सवाल मेरा ऐसा है कि जूना पालघर से लेके हुतात्मा स्तंभ तक जो सड़क है जी, उसे अंबा माता सड़क भी कहा जाता है, अंबा माता रोड कहा जाता है। हाँ। अभी नगर परिषद ने जो है उनको, जो अपने देश की आज़ादी के लिए पालघर में 5 लोग शहीद हुए थे, जिसमें थे 5 लोगों में एक थे राम प्रसाद भीमाशंकर तिवारी जी थे जी। उस सड़क का नाम
दिया गया है, उनका नाम दिया गया जी, है जी। और इसके लिए बताया जाता है कि उस प्रस्ताव को आपने दिया था जी। लेकिन कुछ लोगों को इससे सहमत नहीं थे, कुछ लोग चाहते थे किसी अतिरिक्त व्यक्ति का नाम दिया जाए। जी तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ज़्यादा ठीक है, बातें चलती रहती है, एक विषय निकलता तो चर्चा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 2019 में मैं नगर सेविका बनने के पहले तो भाजपा का गांव गांव चलो अभियान था और जो हुतात्मा है उनका सम्मान करने के लिए हमको जिम्मेदारी दी गई थी। तो उनका जो 5 हुतात्मा है अपने 5 बत्ती पे हुतात्मा चौक पे, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग पालघर शहर की जो हमारी कमेटी थी हम सब उनके गांव गांव गए थे। जिस गांव के वो रहने वाले थे उनके जो घर वाले, उनका हमने सत्कार किया था। तो उस टाइम में मैंने देखा था कि जो 5 बत्ती पे जो है गाँव गाँव के, उनका तो गाँव में भी स्मारक अच्छा बड़ा बनाया है। तो मेरे मन में विचार आया है कि पालघर शहर का जो है हुतात्मा जो है वो एक ही है, जो तिवारी जी है, राम प्रसाद तिवारी जी, भीमाशंकर तिवारी जी, वो एक ही है। और उनका तो सिर्फ 5 बत्ती के ऊपर अपन ने जो हुतात्मा स्तंभ में ही है, बाकी तो कई स्मारक ही नहीं उनका। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं नगर सेविका बनी और मैं जीती चुनाव तो मैं सबसे पहले, मेरा पहला लेटर यही रहेगा कि भाई जो शहीद हुए स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए, उनका जो पालघर शहर के हुतात्मा, उनका नाम मैं पहले देने का प्रस्ताव पालघर नगर पालिका में दूंगी। और ये काम मैंने पहले किया। सबसे पहला लेटर मेरा यही था कि यहाँ पर नामकरण दिया जाए रोड को, क्योंकि रोड को नामकरण नहीं था। तो जब ये प्रस्ताव 19 में पास किया था। अच्छा, देखा जाए तो आप बोलती 2019 में आपने पत्र दिया था। हाँ। आज 19 से लेके 24 चल रहा है। 24 हो गया। अभी देखा जाए तो कुछ चंद दिनों में ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इतना वक्त लंबा लग गया एक रास्ते को, एक सड़क को नाम देने के? नहीं, लंबा नहीं रखा, हो गया था प्रस्ताव पास, लेकिन उनके जो घर वाले हैं ना, उनमें कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई। उन लोग का मूड नहीं था, तो वो लोग बोले कि थोड़ा आप लोग रुको, तो हम लोग रुके थे। अच्छा, मुझे बताइए कि आज भाजपा में बहुत सारे नए नए नेता शामिल हो गए, नए नए कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं, और जो पुराने नेता हैं, तो पुराने नेता और नए नेताओं में कहीं गुटबाजी तो नजर नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। नए आएंगे जब भी पार्टी बढ़ेगी ना, नए भी जरूरी आना। पुरानों को तो पार्टी को जो मान सम्मान देना पार्टी देती है, पार्टी उसमें भेदभाव नहीं करती है। और नया आए तो नए का स्वागत भी करते, हम भी स्वागत करते हैं, आना चाहिए। नए आएंगे जब भी पार्टी बढ़ेगी ना। हम तो चाहते हैं हमारी भाजपा खूब फूले फले बड़ी हो, हमारी तो दुआ है ना। अच्छा, जो भाजपा के पुराने नेता हैं, हाँ, आपने उन नेताओं के साथ बहुत काम किया है। हाँ, किया है। तो उन नेताओं को लेकर क्या कहेंगे और उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? नहीं, बहुत बढ़िया रहा। मैंने तो बहुत सीखा है। मुझे तो मराठी आता नहीं था। मैं मध्य प्रदेश की इंदौर की हूँ, मेरी पढ़ाई हिंदी में हुई, तो मुझे तो नहीं आता था। मैं आ तो गई थी, मुझे वहाँ का सीखा हुआ था मैंने सब कुछ। वहाँ RSS वाले हमारे घर के बाजू में ही थे, लेकिन मेरे को राजनीति में का बहुत शौक था। मेरी सास ने बोला जाओ, आपको करना है तो करो। तो मेरे को हिंदी आता था, लेकिन मराठी में बात करते थे, मुझे बनकर सब बताते थे। मेरे को साथ में एक बहन के जैसा, छोटी बहन के जैसा मुझे ले जाते थे और मुझे बताते थे ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब ये, इसका मतलब। एक बहन जैसा मुझे बहुत अच्छा, मुझे एकदम सुरक्षा मेरे को महसूस होता। दूसरी पार्टियों जैसा नहीं था। बीजेपी में मैं 32 साल की थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी ने, हमारे को भी भगवान ने एक दृष्टि थी ये देखने की, समझ में आता सामने वाला कौन कैसा है। लेकिन मुझे इतने साल हो गए, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा है, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं। एकदम सुरक्षा के घेरे में हम लोग रहते थे। हमको साथ में वनगा साहब है, सावरा साहब है, हमको साथ में, यहाँ तक कि राम नाईक जी भी, जब हमको विशेष राम नाईक जी आते थे, उत्तर मुंबई से खड़े रहते थे, खासदार बने थे, तो राम नाईक जी सर हम लोग कहाँ तक जाते थे घूमने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए हम लोग कितने दूर दूर तक घूमते थे। लेकिन कभी राम नाईक जी भी एकदम पर्सनल हमारा ध्यान रखते थे, एक छोटी बहन के जैसा मेरा ध्यान रखते थे। मेरा क्या, सभी जितनी कार्यकर्ता थे लेडीज, सबकी व्यवस्था व्यवस्थित होती थी। अच्छा, अगर हम राम मंदिर की बात करें तो जो अडवाणी जी थे, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाला था। हाँ, और उस कार सेवक में आप लोग भी शामिल हुए थे ना। आज देखा जाए तो राम मंदिर बन गया है, तो बहुत क्या कहेंगे इसे लेकर? बहुत गर्व की, हमारे, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। मेरा राजनीतिक जीवन सफल हो गया। जो मैंने मेहनत की, 35वां साल चालू है, तो मेरा राजनीतिक जीवन सफल हो गया कि मेरा नसीब था कि भाई मैंने रथ यात्रा में भी, संघर्ष में भी साथ दिया, और आज मेरे सामने राम जी का मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया। हम लोग ने तो बहुत धमाल किया, बहुत खुशी हुई, और हम लोग बहुत नाचे गाए, और हम लोग ने पालघर में बहुत उत्साह से राम जी का स्वागत किया। अच्छा, आप राम मंदिर का दर्शन करने गए कि नहीं? भगवान राम नहीं, जाने वाले हैं। हमें पार्टी हमारा ट्रेन दे रही है हम लोगों को, जो सब जितने कार्यकर्ता है सभी को ट्रेन दे रही है। कब जा रहे हैं?
बस जाने वाले अभी। और कितने लोगों को लेकर जाएंगे? जाएंगे सभी को ले जाएंगे। अधिकतर पार्टी का ध्येय ये है कि पहले मुख्य कार्यकर्ता और जो प्रमुख उनको ले जाएंगे, उसके बाद में सभी को ले जाएंगे और वो भी फ्री में ट्रेन से ले जाएंगे, लेके आएंगे। रहने की व्यवस्था पार्टी करेगी, खाने पीने की व्यवस्था करेगी, पूरी जिम्मेदारी पार्टी की रहेगी। आपने देखा ये थी हमारी माननीय जो है लक्ष्मी देवी हजारी जी, इनका कहना था कि हमें पद नहीं प्रिय है, हमें हमारी पार्टी प्रिय है। और अगर पार्टी जो है दोबारा इन्हें मौका देती है तो पालघर विकास के लिए ये जरूर दोबारा चुनाव लड़ेगी। फिर मिलेंगे इस एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।